लगातार हम बताते रहेंगे कि इंफाल से क्या अपडेट आ रहा है और आगे किस तरह से सेना अब उन आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करेगी, उसको लेकर जानकारी आ रही है। सुमित हमारे साथ रहेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है, इसी आतंकी हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट है जो हम आपको बताएं। मणिपुर आतंकी हमले पर इस वक्त का एक बड़ा अपडेट है। आतंकी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने भी हमले की जिम्मेदारी ली है। दो संगठनों ने जिम्मेदारी ली है। मणिपुर की आजादी चाहते हैं दोनों आतंकी संगठन। आतंकियों के म्यांमार के अड्डे से आने की खबर है। तो देखिए, अब इसमें म्यांमार का भी एंगल है। हम सब जानते हैं कि म्यांमार में इस वक्त सैन्य शासन है, वहां पर चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करके सैन्य शासन वहां पर लागू हो चुका है वहां पर, और उस सैन्य शासन को चीन का समर्थन है। अब आप इसका चीन का एंगल समझिए। इन दोनों आतंकी संगठनों का जिनका इस हमले में नाम आ रहा है, उनका चीन से लिंक जुड़ रहा है वाया म्यांमार, वो सब आपको समझाएंगे। लेकिन शहादत का बदला जल्द होगा पूरा, कैसे हम आपको ये समझाते हैं। मणिपुर आतंकी हमले के बाद सेना अलर्ट है और ये जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनके 4 साथी, उनके परिवार वालों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। मणिपुर आतंकी हमले के बाद अगले कुछ घंटों में आतंकियों के खिलाफ हो सकता है एक बड़ा ऑपरेशन, और भारत की सेना के पास वो कुव्वत है जो भारत की सेना ने कई बार बताया है कि कैसे वो पहले छेड़ते नहीं, और जब छेड़ते हैं कुछ उनको कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। आतंकियों के संभावित स्थानीय मददगारों पर भी सुरक्षा बलों की नजर है। हमला करने के बाद आतंकियों के म्यांमार भागने की आशंका है। मणिपुर आतंकी हमले में कल कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 4 जवान शहीद हुए थे। कर्नल की पत्नी और उनके बेटे की भी आतंकी हमले में जान चली गई थी, और यह बहुत गुस्से वाली बात है जिससे पूरा देश उबाल में है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, चीन का एंगल जो मैं बता रहा था आपको। मणिपुर आतंकी हमले के पीछे चीन का हाथ होने की आशंका है। जी हां, चीन ने पिछले साल भी आतंकियों के सपोर्ट की धमकी दी थी। चीन लगातार मणिपुर के इन आतंकी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है, ये जानकारियां सामने आ रही हैं। ग्लोबल टाइम्स, चीन का मुखपत्र, उसने पिछले साल ही सिक्किम को अलग करने की धमकी दी थी। 16 अक्टूबर 2020 का ग्लोबल टाइम्स का एक ट्वीट है, आप देख सकते हैं, जहां पर वो सिक्किम को अलग करने की धमकी देता नजर आ रहा है। इस ट्वीट में आप देखिए, ये सवाल ये है, ये हू जियान जो कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर है, उनका ट्वीट हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। क्या चीन ने इन आतंकी संगठनों की मदद की? आप ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त सीधे इंफाल से आ रही हैं, और शहीदों के परिवार वालों का वाकई आप उनका इस वक्त उनकी मनोस्थिति समझिए, कैसे वो वहां पर अपनों के पार्थिव शरीर पर इस वक्त पुष्प अर्पित कर रहे हैं। क्या मन में इस वक्त भावना होगी। परिवार में देखिए बीवी हैं, परिवार में छोटी बच्चियां हैं, आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हैं, और कैसे वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुमित, अगर आवाज़ आ रही हो आप बता सकते हैं। ये आप शायद इनसे बात कर रहे थे, ये राजस्थान का जो राइफलमैन थे, उनका परिवार है ये? अच्छा, चलिए सुमित के पास हम जाएंगे, लेकिन हम मणिपुर से इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंफाल, जहां पर शहीदों के परिवार लोगों को आप देख रहे हैं कैसे उनका रो रो कर बुरा हाल है। शहीदों के पार्थिव शरीर वहां पर लाए गए हैं। इस वक्त 46 आसाम राइफल्स जिसकी यूनिट के जवान, जहां पर 5 जवानों की शहादत हुई। कर्नल विप्लव त्रिपाठी का तो पूरा परिवार इस हमले में शिकार हुआ, उनकी बीवी, उनके बच्चे की भी इस हमले में मौत हुई। आप वहां पर देखिए कैसे शहीदों के परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, और यही वो ये तस्वीर है जो पूरे देश में एक इस वक्त ये भावना पैदा कर रही है कि इन शहीदों की शहादत का बदला अब उन दोषियों को सजा देकर लेना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।